फिल्म शुरू होती है 1935 में। चाइना में फुसंग नाम की जगह होती है जहाँ के लोग काफ़ी वेल सेटल होते हैं। यहाँ के लोग शौक के लिए मार्शल आर्ट करते हैं, इसलिए ये शहर मार्शल आर्ट के लिए जाना जाता है। लगभग सभी लोगों को मार्शल आर्ट सीखते हुए देखते हैं। इसी शहर में एक ईप मैन नाम का एक आदमी रहता था जो अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहता था। वो किसी को मार्शल आर्ट नहीं सिखाते थे। वो अच्छे घर से था और लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। वो रोज़ प्रैक्टिस करता था, दोस्तों से मिलता था और मार्शल आर्ट की बातें करता था और मार्शल आर्ट से बहुत प्यार करता था। यही चीज़ उसकी बीवी को पसंद नहीं थी। एक दिन एक आदमी ईप मैन के घर आता है और उसका नाम लियो था। वो ईप मैन को मार्शल आर्ट करने के लिए चैलेंज करता है और फिर बंद कमरे में फाइट करने लगता है। फिर एक लड़के को देखते हैं जो अपना पतंग लाने दीवार पर चढ़ जाता है और ईप मैन और लियो को लड़ते हुए देख लेता है। ईप मैन लियो को पूरी तरह से हरा देता है और लियो ईप मैन को कहता है कि प्लीज ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो मेरा स्कूल बंद हो जाएगा। और लियो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उस लड़के ने ये सब देख लिया था जो पतंग लेने गया था। ये बाद में सभी को बता देता है कि ईप मैन ने लियो को हरा दिया है। लियो के एक स्टूडेंट उससे कहता है कि होटल वाला एक लड़का योन बता रहा था कि आप ईप मैन से हार गए थे। तब लियो को बहुत गुस्सा आया और वो होटल जाता। लियो का स्टूडेंट योन को कहता है तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, अगर सच भी है तो भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसमें मास्टर की बेइज्जती होती है। योन बोलता है मुझे नहीं मालूम बेइज्जती क्या होती है। फिर वो योन का पैंट खोल देता है, फिर बोलता है इसको कहते हैं बेइज्जती। सभी हंसने लगते हैं और योन वहाँ से चला जाता है। ये होती है बेइज्जती। उसी होटल में ईप मैन भी होता है, लेकिन ये बात किसी को नहीं बताया होता। ईप मैन लियो के पास आकर माफ़ी मांगता है, फिर लियो वहाँ से चला जाता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो ईप मैन से मिलना चाहता है। इसका नाम था जिंग। ये बहुत ही अच्छा मार्शल आर्ट खिलाड़ी होता है। ये फुसंग के एक मार्शल आर्ट स्कूल में जाता है और वहाँ के मास्टर को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। जिंग उस मास्टर को बुरी तरह से हरा देता है। इसके बाद एक एक कर सभी मार्शल आर्ट स्कूल में जाता है और सभी मास्टर को हरा देता है। मरने की बहुत जल्दी है मुन्ना। अब जिंग को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं है जो उसे हरा सके। फिर वो सोचता है यहाँ पर अगर मार्शल आर्ट स्कूल खोलेंगे तो बहुत पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ किसी को भी मार्शल आर्ट नहीं आती है और हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। फिर वहीं का वेटर जो उन्हें खाना खिला रहा होता है वो कहता है अब तक जिससे भी लड़े हो वो सभी लोग अनाड़ी थे, असली खिलाड़ी से तो लड़े ही नहीं, मास्टर ईप से। फिर जिंग फुसंग के कुछ लोगों को लेकर ईप मैन के घर पहुंच जाता है ताकि जिंग सबके सामने ईप मैन को हरा सके और विजेता की तरह वहां रहे। फिर मास्टर ईप लड़ने से मना कर देता है क्योंकि वहां उसकी बीवी होती है और जिंग मास्टर ईप का बेइज्जती कर देता है। तो उसकी बीवी अलाउ कर देती है लड़ने के लिए और कहती है कोई भी सामान नहीं टूटना चाहिए। फिर वो लोग दरवाजे को बंद कर देते हैं और फाइट करना शुरू कर देते हैं। ईप मैन रोज प्रैक्टिस करते हैं, जिंग को पूरी तरह से हरा देते हैं और इस जीत के बाद ईप मैन की इज्जत और ज्यादा बढ़ जाती है। और जब ईप मैन अपनी बीवी के साथ मार्केट जाता है तब सभी लोग उनको तोहफा दे रहे थे क्योंकि उसने जिंग को हराया जो बाहर से आकर सभी को चैलेंज कर रहा था और उसे हराकर शहर की इज्जत बचाई होती है। इसलिए ईप मैन की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके पास पैसा, इज्जत, घर सब कुछ था, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। 7 जुलाई 1937 में जापान और चाइना में युद्ध शुरू हो जाता है। चाइना की अर्थव्यवस्था बिखर जाती है, लोगों के पास पैसों की कमी हो जाती है, बेरोजगारी हो जाती है। फिर एक साल बाद अक्टूबर 1938 को जापान की सेना ने फुसंग पर कब्जा कर लिया, लोगों को मार दिया, फैक्ट्री जला दी, चारों तरफ तबाही मचा दिया। फुसन शहर जो हंसता खेलता था, जनसंख्या 3 लाख थी, अभी मात्र 70,000 हो गई है। जापानी लोग ईप मैन के घर को कब्जा भी कर लेते हैं और उसको अपना ऑफिस बना लेते हैं। ईप मैन जो शानदार जिंदगी जी रहा होता है अब वो छोटा मोटा काम करता है। वहाँ पर ईप मैन का दोस्त भी था जिसको उसने पैसों की मदद भी की थी। ईप मैन को पार्टनर बनने बोलता है पर मना कर देता है क्योंकि वो स्वाभिमानी होता है। ईप मैन को एक जगह काम करते हुए देखते हैं जहाँ पर ज़्यादातर लोग कहीं न कहीं मार्शल आर्ट सीखते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ का मालिक किसी समय में मार्शल आर्ट का खिलाड़ी था, इसलिए वहाँ पर जापानी लोग आते हैं और वहाँ से कुछ खिलाड़ी को ले जाते हैं जो जापानी से मार्शल आर्ट कर सके और जीतने वाले को चावल की थैली दी जाती है। वहाँ पर ईप मैन भी होता है लेकिन वो नहीं जाता है। वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम लीन होता है, जाने के लिए रेडी हो जाता है लेकिन ईप मैन उसे मना करता है, लेकिन वो लोग जापानी के साथ चले जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ का जनरल को देखते हैं, जनरल को भी मार्शल आर्ट आता है। वो कहता है ऐसे मज़ा नहीं आएगा,
वो कहता है मैं 3 चीनी लोगों से लड़ूंगा अकेले जनरल तीनों से लड़ते हैं। वो फाइट के दौरान लिन को मार देते हैं, जिसको इप मैन ने मना किया था। अगले दिन फिर से चीनी लोगों को ले जाते हैं। फिर इप मैन पूछता है कि लिन कहाँ है। वो कहता है मुझे नहीं पता। फिर इप मैन भी उसके साथ चला जाता है पता करने कि वहाँ क्या होता है। फिर इप मैन जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है मास्टर लियो कुछ जापानी लोगों से लड़ रहा होता है और वो जीत जाते हैं। फिर चावल पाने के लिए लियो और 3 जापानी के साथ लड़ने के लिए प्रस्ताव रखता है, लेकिन लियो यहाँ पर हार जाता है। और लियो जब चावल लेकर जाने ही वाला होता है तभी जनरल का एक ऑफिसर लियो को गोली मार देता है। जनरल उस ऑफिसर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे समझाता है कि आगे से गोली चलाना मत, क्योंकि ये सिर्फ खेल का मैदान है। इप मैन भी वहाँ पर होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो ऑफिसर से कहता है लिन भी इसी तरह मारा गया था ना। ऑफिसर कहता है हाँ। इसके बाद इप मैन गुस्से से अंदर आ जाता है और वो कहता है मैं लड़ूंगा। फिर इप मैन कहता है मैं एक साथ 10 जापानी के साथ लड़ूंगा। जनरल ये बात सुन के चौंक जाता है और उसे लड़ने दिया जाता है। फिर इप मैन सभी 10 जापानी को बुरी तरह से मार कर हरा देता है। और इप मैन को 10 चावल दी जाती है, लेकिन वो नहीं लेता है। वो मास्टर लियो का चावल लेकर वहाँ से निकल जाता है और उनके परिवार को दे देता है। फिर वो ऑफिसर इप मैन को कहता है कि दोबारा मत जाना वरना जनरल आपको छोड़ेगा नहीं। इप मैन उसे थप्पड़ मारता है और कहता है तुमने देश के साथ गद्दारी की है। वो ऑफिसर बोलता है मैं ये सब अपना पेट भरने के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद इप मैन वहाँ से चला जाता है। इप मैन अपनी पत्नी को कहता है कि इस शहर का हाल बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया है, लेकिन पत्नी बोलती है मैं हर कदम में आपका साथ दूंगी। फिर हम लोग जिन नाम के आदमी को देखते हैं जो फूसंग शहर में मार्शल आर्ट स्कूल खोलने आया था। वो अपने लोगों के साथ इप के दोस्त के फैक्ट्री में जाता है जिसने इप को पार्टनर बनने के लिए बोला था। जिन वहाँ पर पैसे लूटने के लिए आया है और इप मैन के दोस्त को बहुत मारता है। इप मैन का दोस्त का बेटा इप मैन को बुलाने जाता है, लेकिन इप मैन के आने से पहले ही वो लोग वहाँ से चले गए थे। वो धमकी भी दे के गए थे कि जब वो अगली बार आएंगे तो पैसे रेडी रखना। दरअसल बिन मतलब का पैसा ऐंठना चाहता था। दोस्त इप मैन को कहता है काश मैं भी तुम्हारे जैसा मार्शल आर्ट जानता। फिर इप मैन से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे और मेरे लोगों को आप मार्शल आर्ट सिखा दीजिए। हालांकि इप मैन किसी को सिखाते नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों की सुरक्षा की बात थी, इसलिए इप मैन सिखाने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद इप मैन की कला विंग चुन जो मार्शल आर्ट है सबको सिखाने लगते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जनरल चाहता है कि इप मैन वापस आए और फाइट करे, लेकिन इप मैन वहाँ पर काम करना छोड़ चुका है और जनरल परेशान हो जाता है और कहता है फूसन एक छोटी सी शहर है, उसे ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ। चाइनीज ऑफिसर जनरल को बोलता है उसे ढूंढना मुश्किल है, तो दूसरा जापानी ऑफिसर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे बुरी तरह मारता है। और वो ऑफिसर इप मैन के पास जाता है और उसे कहता है जनरल तुमसे लड़ना चाहते हैं। फिर इप मैन लड़ने से मना कर देता है। तभी 3 जापानी ऑफिसर वहाँ पर पहुँचते हैं और इप मैन की पत्नी के बारे में बुरा भला बोलते हैं। फिर इप मैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तीनों को मारकर बेहोश कर देता है। और ये सब करने के बाद इप मैन अपनी बीवी और बच्चे के साथ वहाँ से निकल जाता है और दूसरी जगह में रहने लगता है और अपनी बीवी से कहता है हम ये शहर छोड़कर हांगकांग चले जाएंगे। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दोबारा जिन अपने साथियों के साथ फैक्ट्री पर आ जाता है, लेकिन इस बार फैक्ट्री के लोग उनके सामने डट कर खड़े हो जाते हैं, उनसे फाइट करने लगते हैं। फिर इप मैन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और जिन और उसके लोगों को बुरी तरह मारता है और कहता है दोबारा इस फैक्ट्री की तरफ मत आना। फिर जिन इस बात से नाराज होकर जापान के जनरल को बता देता है कि इप मैन फैक्ट्री में आते जाते रहते हैं। जनरल अपने लोगों को कहता है कि किसी भी तरह से इप मैन को मेरे पास लेकर आओ। हालांकि इप मैन ये जानता था कि जापानीज लोग फैक्ट्री आने वाले हैं, इसलिए इप मैन वहाँ फैक्ट्री चला जाता है, क्योंकि उसको पता है अगर वो फैक्ट्री नहीं जाता तो जापानीज लोग फैक्ट्री के सारे लोगों को मार देंगे। अब इप मैन फैक्ट्री जाता है और जापानी आर्मी भी वहाँ पहुँच जाती है। जनरल का एक आदमी उसे मारना चाहता था, लेकिन जनरल उसे रोकता है और कहता है अगर इसे मारना होता तो उसी दिन मार देता जिस दिन हमारे लोगों को मारा था। जनरल इप मैन को मौका देना चाहता है कि इप मैन जापानी सैनिकों को विंग चू मार्शल आर्ट सिखाए, लेकिन इप मैन मना कर देता है मैं नहीं सिखाऊंगा, अगर तुम मेरा हुनर देखना चाहते हो तो तुम खुद मुझसे लड़ लो। और जनरल मान जाता है, लेकिन जनरल का ऑफिसर कहता है कि आप उसे मत लड़िए, क्योंकि ये आपका पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये पूरे जापान देश की इज्जत का सवाल है। जनरल कहता है इप मैन को मैंने तुम्हें मौका दिया था मेरे लोगों को सिखाने के लिए, पर तुमने मुझे ही चुनौती दे डाली, इसलिए मैं लड़ूंगा पूरी ईमानदारी से
और मैं तुम्हें मार दूंगा क्योंकि जापानीज मार्शल आर्ट तुम्हारे चाइनीज मार्शल आर्ट से बहुत ही अच्छा है। और आगे देखते हैं कि जिस जगह पर फाइट होगी वहाँ पर जापानी लोगों के साथ साथ चाइनीज लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और सभी जानना चाहते हैं कि इस फाइट में क्या नतीजा निकलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इप मैन का दोस्त उसकी पत्नी को हांगकांग ले जा रहा था। उसकी पत्नी कहती है कि मैंने कभी इप मैन का साथ नहीं दिया, अभी जब इप मैन को मेरी ज़रूरत थी तो अभी भी मैं उनका साथ नहीं दे रही हूँ, मुझे इप मैन का मुकाबला देखना है। फिर दूसरी ओर जनरल का आदमी इप मैन को धमकी देता है, अगर तुम नहीं हारे तो मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा, क्योंकि ये पूरे जापान की इज्जत का सवाल है। लेकिन अब इप और जनरल के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इप मैन जनरल से बहुत ही तेज होता है, उसे बहुत बुरी तरह मार देता है। इप मैन के जीतने से पूरी चाइना के लोग और उसकी पत्नी वहाँ जो आ गई थी सभी बहुत खुश होते हैं और वो ऑफिसर जो इप मैन को धमकी दिया था वो सच में इप मैन को गोली मार देता है। गोली छाती में लगती है। चाइनीज ऑफिसर जो इप मैन की इज्जत करता था वो उस जापानी ऑफिसर को उसी के बंदूक से गोली से मार देता है। ये सब देखने के बाद वहाँ मौजूद चाइनीज लोग बहुत भड़क जाते हैं और जापानियों पर हमला कर देते हैं और इप मैन को वहाँ से ले जाते हैं। उसकी जान बच जाती है। फिर उसके बाद इप मैन और उसका परिवार वहाँ से हांगकांग चला जाता है और 15 अगस्त 1945 को जापान के राजा घोषणा करता है कि बिना शर्त के चीन को आज़ाद किया जाए और इसी तरह से चीन को आज़ादी मिल जाती है। और 1949 में पहली बार इप मैन ने हांगकांग पर विंग चुन कला सिखाने का स्कूल खोला और 1967 में विंग चुन एथलेटिक एसोसिएशन की स्थापना किया, इसीलिए क्योंकि विंग चुन को सबसे ज़्यादा प्रचलित करना चाहते थे। और आज चीन की युद्ध कला में विंग चुन की सबसे ज़्यादा महत्व है और मान्यता भी दी जाती है। इप मैन 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों को विंग चुन सिखाई। इसमें एक से एक महारथी पैदा हुए। इस महारथी में ब्रूस ली भी है। ब्रूस ली भी इप मैन के स्टूडेंट थे। यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है।